बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद डेली द डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से लाखों गैर कानूनियों के लिए अमेरिका के अंदर ज़िंदगी मुश्किलात हो रही है। ट्रंप की पहली तकरीर थी, कुछ शायद नया नहीं था, लेकिन ट्रंप बड़े एग्रेसिव नज़र आए, बहुत कुछ करना चाहते हैं इस 4 साला दौर में। उस पर बात करेंगे। बड़ी अहम खबर की तरफ, बड़ी तकलीफ़ दे खबर के साथ। जैसे मैंने लाखों गैर कानूनी को कहा है ना कि बेदखल किए गए, इसी तरह कल इंकशाफ हुआ जो 21 पाकिस्तानी बच गए मोरक्को कश्ती हादसा में। उनकी बातें सुन के जो अंदाज़ा हो रहा है, बहुत तकलीफ दे बातें हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। PTI की और जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है उसमें क्या हो रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे जाते जाते बात करने। सबसे पहले बात करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपकी सपोर्ट, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, इसलिए हर व्लॉग में आपसे दरख्वास्त करता हूँ। सबसे पहले बात करें तो लाखों गैर कानूनी जो हैं उनका बेदखल किया जाएगा। ये कल की ट्रंप की तकरीर का शायद हम जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से या दूसरे किसी भी मुल्क से जाना चाहते हैं USA के अंदर, या वहाँ पे मौजूद हैं गैर कानूनी तरीके से और उनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं, उनके लिए कल का दिन बड़ा खौफनाक दिन था। और अगर ट्रंप ने इस पॉलिसी पे अमल किया जिसका उन्होंने कल तकरीर का कहा है कि मैं ये ऑर्डर जारी करूँगा, तो फिर बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। लाखों लोग मौजूद हैं USA के अंदर जो कि गैर कानूनी हैं, मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ज़रिए या मुख्तलिफ ज़रिया के ज़रिए वो वहाँ पे जा चुके हैं। साइलम भी मुश्किल होगा आने वाले वक्तों में, कल की तकरीर से यही लग रहा था। और जो जिनकी एक पैदाइशी शहरियत के हवाले से कहा जाता है, वो भी अब मुश्किल होगी वहाँ पे ट्रंप के नए विजन के मुताबिक। बहुत से लोग हैं वहाँ पे जो साल हर साल से मौजूद हैं और उस उम्मीद पे हैं कि उनको लीगल कर दिया जाएगा। ये आने वाले 4 साल उनके लिए कैसे होंगे, ये कल की तकरीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रंप जो है वो क्या चाहते हैं। तकरीर मोस्टली वही थी जो उन्हें अपनी मुख्तलिफ रैलीज़ में इलेक्शन के दौरान की हैं। उनकी तकरीर से एक लम्हा तो सच्ची बताएं मुझे ये लग रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के हालात को मुख्तलिफ नहीं हैं। जिस अंदाज में बता रहे थे कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मुजरम बहुत हैं, गिरोह के गिरोह हैं, टेररिज्म है, ये सारी बातें वो जिस अंदाज में कर रहे थे, तो मुझे एक लम्हा लगा कि शायद ये पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म जो है वो या पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बात कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका है। अब चूँकि वहाँ पे भी बड़ी रियासत है, ये सारी चीज़ें जितनी उनने जिक्र किया, अब यहाँ के लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि क्राइम वहाँ पे भी मौजूद है, दहशतगर्दी वहाँ पे भी मौजूद है, गिरोह वहाँ पे भी मौजूद हैं, वहाँ पे भी महंगाई की शरह जो है वो बड़ी है, टैक्सेस बड़े हैं। और ट्रंप के मुताबिक साबका जो हुकूमत है उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तजारत जो है वह ना होने काबिल है। उन्होंने बल्कि शिप्स का जिक्र किया, बहरी जहाज़ों का, कि समंदर में हर तरफ चाइना और रशिया के जहाज़ नज़र आते हैं लेकिन अमेरिका के जहाज़ नज़र नहीं आते। खाम तेल के हवाले से बात की कि ड्रिल बेबी ड्रिल, के मज़ीद हम निकालेंगे और अमीर होंगे। सरहदों को क्लोज़ करने के हवाले से उन्होंने बात कर दी। मैक्सिको, मतलब कि एक तकरीर में पूरी उनके जहां उन्होंने उम्मीद देने की कोशिश की, वहां उन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि अमेरिका के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं। तकरीबन उन्होंने साबका हुकूमत जो है जो बाइडेन की, उसको फेलियर करार दिया कि वो इस नहज पे ले हैं। और 20 फरवरी 2025 को उन्होंने करार दिया, आज़ादी का दिन दिया और अपनी ज़िंदगी को बच जाने को कहा कि वो इसीलिए बचे हैं कि उन्होंने अमेरिका को सेव करना था और आगे लेके जाना था। मुश्किलात बढ़ेंगी, यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी जब हुकूमती सरबराह की तरफ से एक बयान जो है वो जारी होता है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो निचला अमला या मशीनरी उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कानून के दायरे में भी आते हैं। और ख़ास कर लोगों के हाथों से फिर जो इलीगल होते हैं और ब्लैकमेल भी होते हैं। आपको पता है बाहर लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो जिसको पता हो कि इसका स्टेटस क्या है वो दूसरे को ख़राब भी करता है। लग रहा है कि आने वाले 4 साल जब तक ट्रंप रहते हैं तब तक जो गैर कानूनी या इलीगल वहाँ तारकीन वतन है या जिनके केसेस जमा हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए मुश्किल वक़्त
वहाँ पे होगा। और एक बात जो मेरे ख्याल में जो वहाँ लोग रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि जो लीगल लोग हैं उनके लिए जो मुआवजा है वहाँ पे और है, उनको जॉब भी अच्छी मिल जाती है, उनके लिए मुआवजा भी है, वो उन कवानीन को फुलफिल भी करते हैं और पाबंद होता है उनका जो उनको जॉब दे रहा होता है कि उनको बाकायदा पे करे, उसकी इंश्योरेंस वगैरह कराए। लेकिन जो इलीगल लोग होते हैं ये बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं, छुप के ज़िंदगी गुजारनी होती है, इनको वेजेस भी कम मिलती हैं और फिर एक डर सा भी लगा रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए मुश्किलात होंगी। अगली जो इसी इलीगल की तरफ बढ़े तो एक खबर बड़ी अहम खबर है, ये मोरक्को हादसे में जो 21 लोग बच गए, बड़ी खौफनाक किस्म की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम 2 जनवरी को चले थे और पैसे तय थे, पैसे हमने एजेंट्स को दे दिए थे। 5 जनवरी को जब हम पहुंचे तो समंदर के कहीं दरमियान में जाके कश्ती को खड़ा कर दिया गया और जो कश्ती चलाने वाले थे वो कश्ती को लॉक करके चले गए। सारी रात हम खुला आसमान था और समंदर था और कश्ती थी, और हमसे वो जो तरपाल जो सर्दी और गर्मी से बचाती है वो भी ले ली गई, हमसे फ़ोन भी ले लिए गए, हमसे पानी भी ले लिया गया, क्योंकि उनका जो एजेंट था उनसे मामला तय नहीं हो रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से कहता वो फिर सुबह आए, कुछ लोग उनके साथ आए और मंडी बहावलदीन के 4 लड़कों को उतारा, उनके सर पे हथौड़े मारे, लोहे के राड मारे, उनको समुद्र में गिरा दिया। मतलब आपको मेरे बात करते हुए मुझे अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, तो जिनके साथ बीती है, जिनकी आंखों के सामने और मौत नजर आ रही होगी। 44 तो चले गए, इस जान चले गए, टोटल तो 65 के करीब फिगर कहा जाता है, लेकिन 44 पाकिस्तानी जो है इसमें हलाक हुए। 21 जो बचे हैं वो अब बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी तावान उन्होंने मांगा था, हम जो बच गए हैं हमने तावान हमारे लायकीन ने अदा कर दिया तो हम बच गए, बाकी सबको उन्होंने मौत के नज़र कर दिया, समुद्र की लहरों की नज़र कर दिया। अब ये वो सारी सूरत हाल है जो ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, और मैं पहले भी इस पर बात कर चुका और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा, कोशिश करूँगा हर प्रोग्राम में करूँ, इसलिए कि ये जो वहाँ जाते हैं ये हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, यकीनन अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाते हैं, लेकिन खुदारा यार अपने वालदैन की हर चीज़ बेच के अपनी ज़िंदगियाँ गवा के किसी को क्या फ़ायदा। उससे आधे पैसे लेके आप यहाँ मेहनत तो शुरू करें, अपना काम शुरू करें, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें, आपको मिलेगा। लेकिन ये जो तकलीफ है, जो उस माँ के बच्चे जो गए हैं, जिनके सरों पे हथौड़े मार के समुद्र में गिराया गया, या बाकी 25-30 लोग जो 40 गए, सारी उम्र जब तक वालिदैन जिंदा रहेंगे उनके अंदर वो एक तकलीफ जो है सारी उम्र तकलीफ के साथ, अगर उनके बीवी बच्चे पीछे हैं तो वो बेवा और यतीम बच्चे वो सोचते रहेंगे। क्या कहा जाए। बहरहाल सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए उन एजेंटों के खिलाफ, उस FIA के उन लोगों के खिलाफ जो इसमें सारे में मुलव्वस हैं, जिनने यह सब किया है। अभी मजीद आपको तकलीफ दे बातें सुनने को मिलेंगी। अभी वो बताएंगे कि कैसे हम भूखे प्यासे, आप और भी व्लॉग सुनेंगे जो लोग उनसे अप्रोच कर सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे। ये वो रिपोर्ट थी जो मैंने आपसे शेयर की। PTI और हुकूमती मुज़ाकरात मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुके हैं। मैंने बैरिस्टर साहब से भी बात की थी, आपको व्लॉग कल का शेयर किया था, उसमें भी मुझे भी यही समझ आई, आपने भी सुना होगा, ख़त्म हो चुके हैं। कल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है हुकूमत की तरफ से भी आ गया, जुडिशल कमीशन की बात मानने से इनकार कर दिया गया है। नवाज शरीफ ने भी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, एक मीटिंग उन्होंने की थी जिसमें मेरे ज़रा ये कहते हैं यही तय पाया है कि बस मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि PTI जो है वो दोगलापन कर रही थी, गलत कर रही थी। एक तरफ हमसे मुज़ाकरात कर रही थी, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के पीछे भाग रही थी। तो अब उनको वही करने चाहिए, हम मुज़ाकरात शायद नहीं करेंगे। डेडलाइन दी है 7 दिन की, जनवरी 7 दिन की डेडलाइन है। अब देखें क्या होता है, 7 दिन को भी थोड़े दिन ही रह गए हैं। तो मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, क्योंकि जुडिशल कमीशन बनाने से हुकूमत ने इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से बहुत सारे रूमर्स रहे, लेकिन जो ज़राए बताते हैं कि आर्मी चीफ की तरफ से बात ज़रूर PTI की तरफ से की गई, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से मना कर दिया गया कि आपने जो सियासी मामलात हैं वो हुकूमत से करने हैं। लेकिन वो हुकूमत से करने वाली बात इसलिए ख़त्म हो गई कि नून लीग की तरफ से, ख़ासकर नून लीग की तरफ से ये बात आ रही है कि PTI जहाँ एक तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही थी, वही साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रही थी। तो ये बात नाकाबिल कबूल है और ये इत्तेमाद को ठेस पहुँचाने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।